ओवर थिंकिंग किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। ओवर थिंक करते हुए हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो कभी होनी नहीं थी लेकिन वो हो जाती हैं, और फिर हम सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो रहा है और मेरे साथ सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वो ओवर थिंक कर रहे हो, और ओवर थिंक करते करते आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट का सीधा सा मतलब ये होता है कि ऐसा गोल या ऐसा ड्रीम इसके बारे में आप सोचते हो और उसे सच में हासिल कर लेते हो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में ला रहे होते हो जो आपको उस साइड ले जा रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी जिस भी स्टेज में हो, आप अगर पॉजिटिव वाइब्स वाले गाने सुनने लगें, ढिचिक ढिचिक वाले गाने सुनने लगें, तो आपको 5 से 10 मिनट बाद अच्छा फील होने लगेगा। लेकिन उसी जगह अगर आप रोने धोने वाले गाने सुनने लगें तो आपको कुछ समय बाद वैसा ही फील होने लगेगा। या आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर का माहौल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग बचपन में कहानियाँ सुना करते थे भूत प्रेत वाली, तो उसमें अक्सर हम लोग जब कहानी शुरू करते थे तब हम लोग को डर लगे न लगे, लेकिन कहानी सुनते सुनते थोड़ी देर बाद हम लोग को डर लगने लगता था। क्यों? क्योंकि ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं और फिर वो चीज़ें हम लोग को लगने लगती हैं कि ऐसी हो सकती हैं। अब हम लोग तुरंत 5 या 10 मिनट तो मैनिफेस्ट नहीं होता, लेकिन ओवर थिंकिंग आज के टाइम पे रेगुलर बेसिस पे सबका रूटीन बन चुकी है, इसलिए वो मैनिफेस्ट हो जाती है, इसलिए वो चीज़ें सच हो जाती हैं कि भाई बंदा आज से ओवर थिंक करना शुरू करता है, वो अगले हफ्ते तक ओवर थिंक ही कर रहा है, उसके बारे में उल्टा सीधा ही सोच रहा है, और वो चीज़ें उसकी लाइफ में वैसे ही होना शुरू हो जाती हैं। एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरा इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू देने गया एंड मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हो पाया। तो फॉर श्योर मैं घर पर आया, मैंने मम्मी ने पूछा भाई इंटरव्यू कैसा हुआ, मैंने बोला मम्मी अच्छा नहीं हुआ, पापा ने बोला अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर अकेले में चला गया और उस चीज़ के बारे में सोचने लगा कि यार मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया, इसके बाद मैं क्या करूँगा। और धीरे धीरे आप ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। मैंने आज सोचा है नहीं हो पाया, कल भी वो चीज़ मुझे याद आ रही है, परसों भी वो चीज़ मुझे याद आ रही है, और धीरे धीरे मैं उस चीज़ को सोच सोच के वो चीज़ें अपने दिमाग में ला रहा हूँ और उसी स्टेज में चलता भी चला जा रहा हूँ। अनटिल अनलेस अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप वो शेयर नहीं करते हो या अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, तब तक ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि बिकॉज आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आपके साथ जैसी चीज़ें होती जाती हैं रेगुलर बेसिस पे, वैसी चीज़ें आपके साथ एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती हैं, आप उस एटमॉस्फेयर में जाने लगते हो। इसीलिए कहा जाता है कि अपना एटमॉस्फेयर बहुत ढंग से चुनना चाहिए। बहुत ओवर थिंकिंग किल करने के लिए आप कोई पेन पेपर का यूज़ कर सकते हैं, अपने सारे नेगेटिव थॉट्स उस पेपर पे लिख सकते हैं और फिर ये पता लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप पे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और आप फिर उसको उल्टा आप पॉजिटिव चीज़ें सोचना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई गोल अचीव करना होता है, कुछ ऐसी चीज़ करनी होती है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमें नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को टेक्स्ट किया या आपने किसी को कॉल किया, उसने कॉल बैक नहीं करी या उसने कॉल नहीं उठाई, और आप थोड़ी ही देर में उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं ये इंसान ये तो नहीं कर रहा होगा, कहीं इंसान यहाँ तो नहीं चला गया होगा। ऐसे अक्सर होता रहता है हमारी आम लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मी ने आपको कॉल किया और आपको लेट हो गया यूजुअल टाइम से 1 घंटा। अब मम्मी परेशान कि बिटिया मेरी कहाँ है, बेटा मेरा कहाँ है। तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हाँ अगर आप इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है हम लोग की आज की लाइफ में कि नेगेटिविटी हर साइड है भाई, आती रहती है जाती रहती है, मगर उस चीज़ को अपने साथ नहीं रखना, अपने पास नहीं रखना, उसको टैकल करना है। अपने किसी दोस्त से शेयर करिए, अपने मम्मी पापा से शेयर कर सकते हैं, अपने भाई बहन बड़े भाई किससे भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से धीरे धीरे रीडायरेक्ट होके आपके लाइफ से बाहर होने लगती हैं। बिकॉज क्योंकि आप किसी से शेयर करते हो तो आपको रिलीफ मिलता है, और जब आपको रिलीफ मिलता है तो आपके पास कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं, दैट्स वाई वो चीज़ें एग्जिट कर रही होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिए। मैं ऐसा कह तो नहीं सकता हूँ क्योंकि ओवर थिंकिंग हो जाती है आम लाइफ में, लेकिन जब भी ओवर थिंकिंग हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। पेन पेपर लिख के आप उसे लिख सकते हैं, कोई आप मूड अपलिफ्टिंग सॉन्ग सुन सकते हैं, बिकॉज
हम लोग जैसे चीज़ें देखते हैं, जैसे सॉन्ग सुनते हैं, वैसे हमारे मन में इमोशंस आते हैं और वैसे हम लोग को थॉट्स आने लगते हैं। कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं जो आपको पसंद हो, को डांस सकते हैं या सिंगिंग कर सकते हैं, जो आपको चीज़ें पसंद हो आप वो कर सकते हैं। और जब भी ओवर थिंकिंग आपको हो तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने किसी दोस्त को कॉल करिए, उससे जो बकवास करनी हो, जो भी बोलना हो सब बोल डालिए। अपने मम्मी पापा से शेयर करिए, अपने भाई बहन से शेयर करिए, या किसी से भी शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी रिलेटेबल बातें आपसे करता रहूँगा और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।